नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में अब तक पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैलियों के रेले से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के मुकाबले इंडिया गठबंधन का प्रचार प्रसार कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसको लेकर लगातार इंडी गठबंधन पर सवाल भी उठाए जा रहे थे और कल्पना सोरेन के अलावा किसी बड़े नेता का झारखंड न पहुंचना कहीं न कहीं बीजेपी को अच्छे संकेत देने का काम भी कर रहा था। मगर अब प्रियंका गांधी के रांची और गोड्डा में चुनावी तीर छोड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि झारखंड में कुछ हलचल तो तय है। पहले अरविंद केजरीवाल और उसके बाद प्रियंका गांधी का झारखंड दौरा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन देर से जरूर आया, मगर इसका असर क्या होगा ये चुनावी नतीजे बताएंगे। तो आज झारखंड में एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी की रैलियों को लेकर हम करेंगे बात, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। के चुनाव प्रचार में उतरी प्रियंका गांधी, बदलेगी राज्य की चुनावी फिजा। अरविंद केजरीवाल भी कर चुके हैं सभा। प्रियंका का प्रहार पीएम मोदी पर वार। एक ऐसी सरकार है देश में जो आपका आदर नहीं करती। इसका मिसाल यही है कि आपके मुख्यमंत्री जी को चुनाव से एकदम पहले उन्होंने जेल में डाल दिया है। लेकिन एक और बड़ा मिसाल है कि इनके नेता जगह जगह जाके ये कह रहे हैं कि अगर इनको पूरी बहुमत से जिताया जाएगा तो संविधान को बदल डालेंगे। झारखंड में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर सियासी तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी झारखंड के चुनावी मैदान में उतरकर हुंकार भर रही हैं। पहले गोंडा और फिर उसके बाद रांची में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने झारखंड पहुंची प्रियंका गांधी ने खूब सियासी तीर मोदी सरकार पर छोड़े। प्रियंका ने झारखंड की सरजमीन से सियासी तीर छोड़ते हुए मोदी सरकार को आदिवासी विरोधी साबित करने की भरसक कोशिश भी की और लगे हाथ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भी इमोशनल कार्ड खेल दिया। जो देश में सरकार है भाजपा की, वो ठीक तरह से ना आपको पहचानती है और ना आपके लिए ठीक नीतियां बनाती है। आपने देखा होगा कि आज क्या हो रहा है देश में। आपके मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले ही जेल में डाल दिए जाते हैं। क्यों? फर्जी बयानों पे, फर्जी मुकदमों पे उन पे ऐसा केस डाला है जो सच हो ही नहीं सकता। फिर भी भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और पूरा चुनाव आपको उनके बिना लड़ना पड़ रहा है। वो शायद ठीक से आपके समाज को समझ नहीं पाए। मोदी जी ने सोचा होगा कि हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देंगे तो यहां चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, यही सोचा होगा। लेकिन आपका समाज, आदिवासी शक्ति इतनी मजबूत है, आप में इतना गर्व है, आप में इतनी शक्ति है कि आज देखिए कल्पना जी हेमंत जी की लड़ाई लड़ रही हैं। शेरनी की तरह अभी आने वाली हैं। शेरनी की तरह सब मुसीबतों का सामना करते हुए वो उभर गई हैं और आगे आई हैं। आपके बीच हर जगह जाकर हेमंत जी की बात पहुंचा रही हैं और हमारे जो पूरे इंडिया गठबंधन के प्रोग्राम हैं उनके बारे में बता रही हैं। मैं उनको अपनी छोटी बहन मानती हूं और नारी शक्ति की प्रतीक मानती हूं। जब जब मैं उनको देखती हूं मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत गर्व होता है। सोचिए, आज तक उन्होंने राजनीति नहीं की थी, आज तक बच्चों का देखभाल कर रही थी घर पे। अचानक उनके पति को जेल में डाला जाता है, घबराती नहीं है, हिम्मत नहीं हारती, घर पे बैठ के रोती नहीं है, उठ के अपने पति की लड़ाई, अपनी समाज की लड़ाई आगे बढ़ाती हैं और हिम्मत से लड़ रही हैं। तो इंदिरा जी ने जल, जंगल और जमीन का अधिकार आपको मजबूत तरह से दिया। जमीन के पट्टे और जंगल पे जो अधिकार हैं उन्होंने ही मजबूत बनाए।
आपका तो वैसे भी जो इतिहास है उस पर आपको बहुत गर्व होना चाहिए, पूरा देश का गौरव है। सिद्धो कान्हू, चांद बैरो जी और तिलका मांझी जैसे महान नेता यहीं से उभरे हैं। मैं उन सभी आदिवासी नायकों को प्रणाम करती हूं और आपका इतिहास जो है उससे प्रेरणा लेती हूं। आपको बता दें कि छठे चरण का चुनाव 25 मई को होने जा रहा है। इस चरण में जहां जहां चुनाव है वो क्षेत्र है गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर। ये चुनाव बीजेपी बनाम हमारी जनता का चल रहा है और हमारी ये जनता त्रस्त है और ये त्रस्त जनता के जो प्रत्याशी हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के, सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आप जितने प्रत्याशी और उम्मीदवार देखेंगे तो हमारी त्रस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशी खड़े हैं। खैर ये चरण किसके नाम होगा ये जनता जनार्दन तय करेगी, मगर इतना जरूर है कि पहले अरविंद केजरीवाल का झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करना और अब प्रियंका गांधी की रैली। ऐसे में सवाल ये कि क्या इन स्टार प्रचारकों के आने से झारखंड की चुनावी फिजा बदलेगी और क्या इंडिया गठबंधन को इसका फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद क्या कुछ समीकरण बदलने वाले हैं, इसका नतीजा क्या कुछ आएगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अभी तक स्टार प्रचारकों की कमी से जूझ रही इंडिया गठबंधन में प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल के आने के बाद कुछ जान जरूर फूंकी गई। अब देखना ही होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राफिया नाज जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। फरोज खान जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले राफिया नाज जी, सबसे पहले आपके पास मैं आती हूं। जिस तरह से लगातार ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम लोग आए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रही थी क्योंकि इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता या स्टार प्रचारक झारखंड में नजर नहीं आ रहा था। अब एक तरफ अरविंद केजरीवाल, कल्पना सोरेन और अब प्रियंका गांधी भी, क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे तो इस बात पे ताज्जुब होता है कि कल्पना सोरेन जी उनके साथ मंच कैसा साझा कर सकती है जो उनके ससुर जी को, जो शिबू सोरेन जी है, उनको जेल भेजे। आज आप देखिएगा कि क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई कि प्रियंका गांधी जी जब मंच पे है और उनके साथ कल्पना सोरेन जी मंच साझा कर रही है, वो कैसे भूल सकती हैं कि जब कांग्रेस के केंद्र में गवर्नमेंट थी तब शिबू सोरेन जी को जेल यही कांग्रेस के गवर्नमेंट में भेजा गया था। और मुझे तो ताज्जुब इस बात की होती है कि मंच पे खड़े होकर के जिस प्रकार से प्रियंका जी ये आदिवासी भाई बहनों की हित की बात कर रही थी, आदिवासी भाई बहनों की बात कर रही थी, और जिस प्रकार से राहुल गांधी भी जगह जगह आकर के रोना रो रहे थे सरना धर्म कोड को लेकर के, तो आखिर ये लोग क्या हमारे आदिवासी भाई बहनों को बेवकूफ समझ के रखे हैं कि केंद्र में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब बीजेपी के सुदर्शन भगत जी ने मांग की थी सरना धर्म कोड की, तब तो साफ नकार दिया गया था। आज ये लोग आदिवासी भाई बहनों को सिर्फ और सिर्फ मंच के जरिए बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतना ही इनके दिल में आदिवासी भाई बहनों के लिए प्यार रहता तो 55 साल इन्होंने देश में राज किया है, 55 साल इनकी सरकार रही है, तो इन 55 सालों में क्या एक बार भी कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के जो प्रधानमंत्री थे, क्या झारखंड आकर के भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थली उदलातू है, क्या वहां पर जाकर के उनके जो वंशज है उनसे क्या बातचीत भी की? 55 साल के राज्य में क्या एसटी आयोग का भी इन लोगों ने गठन किया? क्या आज तक इन लोगों ने कभी भी भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को कभी भी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की पहल भी की? किया तो किसने किया? सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो जिस तरीके से मंच पे प्रियंका गांधी जी कह रही है तो मुझे तो बड़ा सुनकर के ही अफसोस आ रहा है। ठीक है, फिरोज खान जी, इस पर क्या कहना है आपका? काम किया जा रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यही कर रहे हैं। अब बीजेपी जो 12 सीट जीती थी आज 14 सीट खाने जा रही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आदिवासियों को ठगने का काम अगर कोई किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आदिवासी का बेटा, आदिवासी का भाई, आदिवासी का मुख्यमंत्री आज जेल में डाल दिया जाता है। क्यों?
तो बीजेपी डरा धमका के उनको अपने पाला में करना चाहती थी। जो बीजेपी के पाला में नहीं आएगा और जेल जाएगा, इसलिए जाएगा कि बीजेपी पार्टी बोलती है कि भैया तो मेरे पार्टी में आ जाओ या अपने फिर जेल जाने को तैयार हो। आज छगन भुजबल हो, अजित पवार हो, शुभेंदु अधिकारी हो। अरे फिरोज खान जी, प्रियंका गांधी की बात करिए ना। झारखंड में प्रियंका गांधी आई हैं, आप प्रियंका गांधी पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि अमेठी और रायबरेली का चुनाव निपटाने के बाद आई हैं। प्रियंका गांधी बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप इनके प्रधान फिरोज जी, बीजेपी के पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जब प्रियंका गांधी जी आई तो उन्होंने मंच के जरिए सिर्फ और सिर्फ आदिवासी भाई बहनों को बेवकूफ बनाया। क्या उन्होंने एक बार भी, जब वो झारखंड की धरती पे आई तो एक बार में भी उन्होंने, क्या दुमका में हमारी बहन के साथ जो दुष्कर्म किया गया, एक बार भी उनके बारे में बात की? क्या कई जो बहनें हमारे 6,409 जो हमारे झारखंड में अपहरण हुए, उस मामले के बारे में बात की? फिरोज खान जी, आप मुझे बताइए, 6,128 जो झारखंड में बलात्कार हुए हैं, क्या प्रियंका गांधी उनके बारे में बात की? 40 महीने की इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है हत्याएं की 6,974, तो क्या उनके बारे में प्रियंका गांधी ने बात की? क्या 14,162 महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केसेस जो थाने में रजिस्टर्ड है, उनके बारे में क्या फिरोज जी, प्रियंका गांधी जी ने बात की? और फिरोज जी, क्या 8,000 केसेस जो महिला उत्पीड़न से रिलेटेड रजिस्टर्ड? चलिए ठीक है, आती हूँ मैं आप दोनों के पास में। दीपक कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक कुमार जी, क्या लगता है आपको? इंडिया गठबंधन को लेकर लंबे समय से माना जा रहा था कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रचार प्रसार करने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा। राहुल गांधी जरूर एक आधे बार पहुंचे, लेकिन वो भी इतनी फ्रीक्वेंसी में नहीं था कि माना जाए कि हाँ जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है। दूसरी तरफ, एक तरफ प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज लगातार झारखंड में 14 सीटों को लेकर दावा करते हुए नजर आ रहे थे। अब जब प्रियंका गांधी मंच पर कल्पना सोरेन के साथ है, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे, तो क्या तस्वीर कुछ बदल सकती है? अब प्रियंका जी निश्चित रूप से तस्वीर बदलेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि छठा और सातवां चरण में ही ज्यादा सीट झारखंड का आता है। और जब अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया, अब जब प्रियंका गांधी उतर गए, कल्पना सोरेन, मैं आपको बताऊं, प्रियंका जी की जब गोड्डा में जब प्रियंका गांधी और कल्पना सोरेन ने जब मंच को साझा किया तो चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट थी। और प्रियंका गांधी ने कहीं भी उन्होंने मतलब कि केंद्र की सरकार को तो निशाना बनाया है, उनकी नीतियों को, लेकिन सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी ने झारखंड की अस्मिता को जगाने का काम किया। उन्होंने सीधे जनता से कहा कि अगर आप वोट करते हैं तो केंद्र की सरकार में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वोट करते हैं तो हेमंत सोरेन की रिहाई पक्की होगी। उन्होंने कहा कि ये बिरसा मुंडा की धरती है, उन्होंने कहा कि ये तिलका मांझी की धरती है, उन्होंने आदिवासी संस्कृति की तारीफ की। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने वो इस बात से भली भांति परिचय कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। उन्होंने आदिवासी अस्मिता, उनके स्वाभिमान को जगाने का कोशिश किया, और जिसमें मुझे लगता है कि चूंकि वहाँ जो श्रोता थे, जनता थी, वो ज्यादा आदिवासी मूल के लोग थे, तो उनको ये बात कहने के हिट किया है। कल्पना सोरेन ने भी इस बात को रखा कि जिस तरह से किया गया है हेमंत सोरेन के साथ, और अभी तक हेमंत सोरेन को पक्के रूप से चार्जशीट जो दाखिल किया गया, उनकी सजा तय नहीं हुई है, उनकी बार बार जो है अंतरिम जमानत को रिजेक्ट कर दिया था। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है, नतीजा क्या निकला मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है कि अब धीरे धीरे जो है झारखंड के छठे और सातवें चरण के चुनाव में अब बड़े बड़े दिग्गजों का उतरना शुरू हो गया। जानकारी अभी मिल रही है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भी जल्द, और प्लस की साउथ के भी कुछ बड़े नेता जो है उतरने वाले हैं। तो ये बात नहीं है कि झारखंड में बीजेपी अगर यह सोच रही थी तो वो बात नहीं, मुकाबला या काफी टक्कर का, जैसा मैंने आपको पिछले बार ही बताया कि इस बार जो परिस्थिति बनी है, खास करके मैं तो इधर 16 दिन से लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली तक का मैंने सर्वेक्षण किया, और उसमें जिस तरह से महागठबंधन का जो एक नया जो फिगर उभर करके आया है इन 5 चरणों के चुनाव में, तो महागठबंधन को काफी जो है सोच से ज्यादा ही रिजल्ट दिख रहा है, और इससे महागठबंधन काफी प्रफुल्लित है। लेकिन सवाल यह उठता है प्रियंका जी कि कितना मजबूती से महागठबंधन अब इसको भुना पाएगा और अपने मुद्दों को झारखंड में समझा पाएगा, और केंद्र में वह सरकार बना पाएगी कि नहीं। लेकिन दो बातें यहाँ पर मैं प्रियंका जी कहना चाहूंगा कि क्या वजह है कि बीजेपी की मोदी के गारंटी पर
अभी जो है विश्वास जनता का कम हो गया और महागठबंधन ज्यादा। उसके दो कारण है, एक जो 8,500 रुपया महीना जो एक महिला के खाते में हर महीने जाएगा, 1 लाख वाली बात, और दूसरी 5 केजी के बदले अब 10 केजी जो अनाज का ये जो घोषणा पत्र आया है, इसने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। क्योंकि आम गृहिणियां जो घर गृहिणियां चलाती है, महिलाओं को जिस तरह से आज महंगा गैस मिल रहा है और जो कि उनकी संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन 5 केजी अनाज मिल रहा है और सुविधा कुछ खास नहीं, महंगाई बढ़ गई है, तो इस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से जो है उन्होंने जनता के मानसिकता पे, उनके सोच पे वार किया है और जनता ने, महिला ने पलटने का काम किया है। तो ये बात है कि प्रियंका गांधी के आने से, और मैं ये भी मानना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी एक वेटरन लीडर है, उनकी बातों में एक दम है, उनकी आवाज में एक ताकत है। और कल्पना सोरेन बहुत कम समय में उन्होंने जो फिगर बनाया है झारखंड और देश की राजनीति में, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राफिया नाज जी, प्रभाव तो पड़ेगा ही। राफिया नाज जी, देखिए जिस तरीके से मंच पे आकर के प्रियंका जी यहाँ के वीर जवानों का नाम लेते हैं, तो मुझे ये चीज बहुत ही खलता है कि जब आप तिलका मांझी जी का नाम ले रहे हैं मंच के जरिए, भगवान बिरसा मुंडा का नाम ले रहे हैं, तो आखिर 55 साल जब आपकी केंद्र में सरकार रही तो एक बार भी आप उदयलातूर जाकर के, तो भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मस्थली है, तो वहां पर जाकर के आप लोगों ने उनके परिजनों से हालचाल पूछने की भी कोशिश क्यों नहीं की? आज तक कांग्रेस के कोई भी प्रधानमंत्री खूंटी में उदयलातूर तक विजिट तक नहीं किए, ना ही उनके परिजनों से भेंट तक किया। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी जी आज मंच पे थी, उनको बात करनी चाहिए थी यहाँ की बेटियों के साथ जो दुष्कर्म के मामले रजिस्टर्ड है, जबकि झारखंड में इंडी गठबंधन की ही गवर्नमेंट है, पर उन्होंने ये बात नहीं की। दुमका में हाल ही में कितनी बड़ी घटना घट जाती है, किस तरीके से महिला के साथ बलात्कार होता है, पर उन्होंने ये बात नहीं की। अपनी बहन राफिया नाज जी बहुत सही बात करे कि दुमका के मामले में कांग्रेस ने क्यों नहीं बोला, लेकिन राफिया जी आपको ये बात समझना होगा कि जो हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ जो हुआ ब्रिजभूषण के मामले में, आपकी केंद्र सरकार कितने महीने तक शांत रही? लास्ट में उनका मजबूरन टिकट काटा, टिकट बिका तो बेटे को टिकट दे दिया। क्या आप मानती है? तो कहीं ना कहीं सभी पार्टी कहीं ना कहीं गलत करते हैं और अपने मामले में चुप रहते हैं। तो अगर कांग्रेस जिम्मेदार है तो बीजेपी भी जिम्मेदारी आपको समझना होगा। 128 बलात्कार हुए हैं झारखंड में, तो उसके बारे में तो कहना चाहिए ना। 6,040 महीने का जो निश्चित रूप से राफिया भी कहना चाहिए और मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन ब्रिजभूषण जो आपके पार्टी के सांसद रहे, उन्होंने दर्जनों महिला खिलाड़ियों के साथ ऐसा काम किया, उसका हम क्या कहेंगे? ये आपको देखना होगा। एचडी देवेगौड़ा का जो पोता है, जिसके दर्जनों वीडियो वायरल हुए सेक्स स्कैंडल के, जिनको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप इन्हें वोट दोगे तो मेरी सरकार बनेगी, ये भी इस पर भी आपको बोलना चाहिए। दीपक जी, रूबिका पहाड़िया के बारे में क्यों नहीं कहा गया? क्यों कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले लोग चुप रहे? अरे लेकिन राफिया नाज जी, फिर दीपक जी, राफिया नाज जी सुन लीजिएगा, फिर दीपक जी जो सवाल उठा रहे हैं, आप कह रही हैं कि प्रियंका गांधी मंच से किनका जिक्र कर रही थी या नहीं कर रही थी? गृह मंत्री अमित शाह तो यूपी में पहुंचे, तो वो कहते हैं कि अजय मिश्र टेनी को बड़ा आदमी बना देंगे। आप बताइए, इतने आरोप। मिश्रा जी, एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि प्रियंका गांधी जी जिस चीज का रोना रो रही थी मंच के जरिए, तब मैं उस बात पे कह रही हूँ कि उस बात पे कम से कम जो वो कह रही थी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी, उनके बगल में कल्पना सोरेन जी थी, तो क्या सिर्फ कल्पना सोरेन जी को सशक्त करने की बात की जा रही थी? फिर उन आदिवासी बेटियों को सशक्त करने की बात क्यों नहीं की जा रही थी जो आदिवासी बेटी झारखंड की बेटियां हैं? क्या सिर्फ कल्पना सोरेन जी के? अरे लेकिन राफिया नाज जी, ठीक है, आप सवाल, चुनावी दौर है, चुनावी दौर में आप जरूर सवाल उठाएंगी, लेकिन फिर आपकी पार्टी को लेकर दीपक जी जब सवाल उठा रहे हैं, चाहे कैसरगंज की बात हो जाए, चाहे लखीमपुर खीरी की बात हो जाए, फिर आपके नेता भी तो चुनावी हिसाब से सिलेक्टिव बयान ही देते हुए नजर आते हैं। क्यों नहीं ब्रजभूषण पर कोई बयान आता है, जबकि बार बार मीडिया के द्वारा पूछा भी जाता है ना, वो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है। अरे उन पर आरोप तय हो चुके हैं राफिया नाज जी, आरोप फिलहाल तय किए जा चुके हैं। आरोप जो तय हो चुके हैं, तो जो कोर्ट का फैसला आता है वो सर्वोपरि होता है। तो ठीक उसी प्रकार से
जो मैं केसेस की बात कर रही हूँ वो केसेस रजिस्टर्ड है, एटलीस्ट उनको रजिस्टर्ड केसेस के ऊपर तो बोलना नहीं तो फिर राफिया जी मणिपुर को लेकर जब सवाल किया जाता है कि आपकी पार्टी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आता है, तो ये तो फिर बात दोनों तरफ बराबर है ना। फिरोज जी आप जवाब दीजिएगा। सुनिए, मणिपुर की बात पे आप जो सवाल पूछिए मणिपुर की, तो जवाब भी सुन लीजिए। मणिपुर की बात पे जब सदन पे बात की जाती है तो प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बात पे सदन पे बात करते हैं, तो फिर राहुल गांधी जी हंगामा करके प्रधानमंत्री जी को बोलने क्यों नहीं देते हैं? ये इंडिया गठबंधन वाले लोगों से भी तो पूछिए। नहीं, राजनीतिक मंचों पर तो नजर नहीं आता, चुनाव प्रचार के दौरान तो नजर नहीं आता ना राफिया जी। सदन के अंदर तो बात किया गया ना, सदन के अंदर जो आपको बात है वो मीडिया के सामने आपने जवाब नहीं दिया। राजनीतिक मंचों पर तमाम तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं की जाती। राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोलने दिया? राहुल गांधी क्यों वहाँ पे हल्ला हंगामा करके चुप कर गए? क्या सिर्फ राफिया जी एक मिनट कीजिएगा, फिरोज खान जी को सुन लीजिए। राफिया जी एक मिनट सुन लीजिए फिरोज खान जी को। मोदी जी बार बार आते हैं किसी भी झारखंडी के बारे में, चाहे आदिवासी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। ये एसटी ओबीसी की तो आप लोग बात ही मत करिए, ठीक है। ओबीसी को आप लोगों ने कहा था 28% आरक्षण नहीं दिया आप लोगों ने। उसके साथ साथ आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आदिवासी भाई बहनों को बेवकूफ बनाया है। क्या वो उन सारे वादों का, जिन वादों के साथ आप लोग आए थे, साल में 3 बार जेपीएससी आप लोगों ने करवाया नहीं, जेपीएससी का एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया। इसके साथ साथ बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। उसके साथ साथ एसटी और एससी और ओबीसी की तो आप लोग बात ही मत करिए फिरोज खान जी, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का ही काम किए। जब से आपकी सरकार यहाँ पे राज्य में आई है, आप लोगों ने रोजगार नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ जो हत्याएं बढ़ी है, 17 तारीख को फुसरों में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है, यहाँ पर धनबाद के जेल में एक कैदी को भून दिया जाता है, और आपकी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। इंडी गठबंधन यहाँ पे ठप होकर के बैठी हुई है। राज्य में रेप बढ़ रहे हैं, हत्या के केसेस बढ़ रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट है यहाँ पे और आप कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ भाषणबाजी के अलावा। 14 को 14 लोकसभा सीट हम लोग इंडिया गठबंधन जाएंगे और राहुल गांधी प्रियंका गांधी जा रहे हैं। लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। कई भाषा में दिया था सैलाब उभर रहा है, सिर्फ आप लोग उन सैलाब को राहुल गांधी मिलकर के बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। क्यों आप लोग जाकर के राहुल गांधी के लोग रोना रो रहे हैं सिर्फ? और राहुल गांधी क्या रोना रो रहे हैं देशना धर्म कोड को लेकर के? जब आपकी गवर्नमेंट थी केंद्र में, तब तो आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया, और अभी जब 10 सालों में इतना विकास। चलिए राफिया नाज जी क्लीन स्वीप की आप बात कर रहे थे, तो अब तो इंडिया गठबंधन भी 14 की 14 सीटों की बात कर रहा है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये लोग सिर्फ बात करेंगे, जनता 10 सालों का काम देख चुकी है। 55 साल इन लोगों ने देश को दीमक की तरह लूटा है। तो 10 साल जिस तरीके से भारत की संस्कृति और भारत के लोग विकास के पथ पर चले हैं, तो वो काम दिख रहा है, जिसकी वजह से फिरोज खान जैसे कई कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। और ये लोग बोलेंगे बोलने में क्या जाता है? इनको तो बोलना चाहिए कि इन लोगों ने क्या रोजगार दिया। मंच इन लोगों ने इतना बड़े मंच से ये लोग भाषण दे रहे थे, तो उतने बड़े मंच से अपने कार्यों को गिनाते हैं। कार्यों को नहीं गिना करके सिर्फ इमोशनल कार्ड खेल करके आप यहाँ के आदिवासी और यहाँ के भोले भाले जनता को क्या बेवकूफ बनाएंगे? आप बताइए, इतने दिन बीत गए, एक बार भी यहाँ की आदिवासी बहन रूपिका पहाड़िया जैसी बहन, उसके बारे में एक बार भी कल्पना सोरेन जी ने मंच से क्या कहा? आप देखिएगा, एक बार भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी वालों को मुफ्त पाने का जगह नहीं मिलेगा। मैं टंकर की सोच पर कराऊं तो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, आप लोग सिर्फ फिरोज जी भाषण दे सकते हैं, भाषण के अलावा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए दीपक कुमार जी, चलिए आते हैं छठे और 7वें चरण की चुनाव में। जिस तरह से कुछ सीटें बची हुई है, 7 पर चुनाव हो चुका है, 7 अभी भी बची हुई हैं। अब ऐसे में दावा अभी तक क्लीन स्वीप का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा था, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं आ रहा था। लेकिन अब क्या लगता है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारकों या नेताओं की आमद बढ़ी है झारखंड में, क्या लगता है आपको कि आने वाली जो 60 सीट है और 14 सीटों का जिस तरह से फिरोज खान जी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, स्थिति बदलेगी? 12 पिछली बार बीजेपी को भी मिली थी, इस बार क्या नुकसान आप देख पा रहे हैं? प्रियंका जी, देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा कि इस बार जो ये चुनाव हो रहा है 2024 में, यह चुनाव कांग्रेस के 55 साल के शासनकाल और बनाम 10 साल की मोदी सरकार के बीच का चुनाव नहीं। ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये इन मुद्दों पर हो रहा है कि 10 साल जो मोदी सरकार ने जो वायदे किए, उन्होंने जिस मुद्दों पे काम करने का वायदा किया, 2 बार सत्ता में आए, उन्होंने उसको निभाया कि नहीं। उन्होंने बहुत सारे काम, लेकिन कुछ मूलभूत बातें प्रियंका जी जो समझना होगा
बेरोजगारी का मुद्दा, जिसने युवाओं को इस बार वोट करने से रोका। यही वजह है कि वोट परसेंटेज घटा। उसके बाद आप देख लीजिए कि जो महंगाई है, जिसपे कि घर महिला चलाती है, उनको पता है कि कितनी कठिनाई से घर चलती है। तो जो महंगाई है उस पर बीजेपी ने कंट्रोल नहीं किया, ये एक बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आया। उसके बाद आप देख लीजिए कि व्यवसायी वर्ग, हालांकि भाजपा के वोटर माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह के जीएसटी का जाल फैला है और जिस तरह जीएसटी को इतना हार्ड लगाया गया, कृषि तक में जीएसटी, छोटी छोटी चीजों में जीएसटी लगा दिया गया, तो इससे भी आम लोग परेशान है। मैं हरियाणा में था प्रियंका जी, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है और हरियाणा में मैं जहां जहां गया, सिरसा, हिसार जहां भी गया, वहां पे किसानों का एक ही डर है कि जिस तरह का व्यवहार इस आजाद देश में किसानों के साथ मोदी की सरकार ने किया, कीलें गड़ दी गई, उनको रोका गया, गोली चली, 750 किसान मारे गए, ऐसा आजादी के बाद ऐसा होना एक अपने आप में काला इतिहास है और किसान काफी नाराज है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि अगर देखना पड़ेगा तो बीजेपी आज क्यों बैकफुट पे जा रही है। 400 पार का नारा उन्होंने दिया, लेकिन साथ में संविधान बदलने की बातें की। ठीक है, संविधान बीजेपी बदलेगी अथवा नहीं बदलेगी, लेकिन इस बात को विपक्ष भुनाने में काफी सफल हुआ है कि 400 पार अगर ये आए तो ये संविधान को बदल देंगे और इसने SC, ST, OBC को हिला के रख दिया है, जिसका कि फायदा महागठबंधन को मिलेगा। और ये वही सब मुद्दे हैं जो कि प्रियंका जी, मंदिर बन गया, भगवान राम हमारे भी प्रिय है, लेकिन प्रियंका जी आप भी मानते हैं और साफिया जी बैठी हुई यहाँ पे, मंदिर के दरवाजे सीढ़ी पर बैठा हुआ आदमी भगवान से नहीं, इंसान से ही भीख मांगता है अपने पेट को भरने के लिए। तो मंदिर हमारा भूख का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। मंदिर बनने से हमारी बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी, मंदिर बनने से हमारी महंगाई खत्म नहीं हो जाएगी। हमें इन मुद्दों का समाधान ढूंढना पड़ेगा, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी नाकाम नजर आई है। और महागठबंधन ने कहा कि हम 5 केजी के बदले 10 केजी अनाज देंगे, हम प्रत्येक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे। तो ये जो वायदे हैं, 5 न्याय और 25 गारंटी, इन्होंने मोदी की गारंटी से ज्यादा बढ़ करके लोगों के अंदर विश्वास को पैदा किया है। ठीक है, फाइनल कमेंट दीजिएगा। ठीक है, राफिया नाज जी, फाइनल कमेंट। देखिए, जो मेरे भाई भी दीपक कह रहे थे संविधान बदलने की बात, तो आपको याद होगा कि इमरजेंसी में मीशा एक्ट के तहत किसने संविधान बदला था और किसने किस तरीके से इमरजेंसी लागू करके देश में आपातकालीन घोषित करके देश के संविधान को किसने तार कर दिया था। और जो पहला संशोधन से लेकर के 20वां संशोधन किसकी, कांग्रेस की गवर्नमेंट में की गई थी। और जो 20% जो आपका संविधान चेंज हुआ है, तो यही कांग्रेस के गवर्नमेंट में ही चेंज हुआ है। तो जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने संविधान की हत्या की, लोकतंत्र की हत्या की है, तो ये कांग्रेस के लोग ना भूले और कांग्रेस के लोगों को ये याद करना चाहिए कि उसने किस तरीके से काला जो सच है इनका आपातकाल, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, राम मंदिर की जो आप बात कर रहे थे, तो राम मंदिर जब स्थापित किया, इतने बड़े मतलब श्री राम भगवान को एक इतने दिनों से जो प्रतीक्षा कर रहे थे, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ उसी अयोध्या में मस्जिद के लिए भी स्थान दिया गया। तो आप सोचिए कि अयोध्या में टूरिज्म कैसे नहीं बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो फिर वहां पे इनकम बढ़ेगा, वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सब बात क्यों नहीं की जाती और ये सब बात क्यों नहीं बोली जाती, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये कॉमन सेंस है कि अगर वहां पे इतने भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है तो श्रद्धालुओं की आस्था को भी देखा गया है, इसके साथ साथ वहां पे टूरिज्म पे भी काम किया गया है, जिससे कि लोकल लोगों की आय भी बढ़े, लोकल लोगों को रोजगार भी मिले। और साथ ही साथ तीसरा कमेंट कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी और कल्पना सोरेन जी आज मंच पे सिर्फ और सिर्फ अपना रोना रोई है, तो यहाँ के आदिवासी भाई बहन बेवकूफ नहीं है और यहाँ के आदिवासी भाई बहन। ठीक है, फिरोज खान जी फाइनल कमेंट। फिरोज खान जी फाइनल कमेंट। मैं यही पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वालों को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का फोबिया हो गया, हेमंत सोरेन का फोबिया हो गया। हर बात में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लेते हैं। और आपने क्या किया बताओ ना, क्या 15 लाख रुपया दिया है एक एक आदमी को, क्या 2 करोड़ रोजगार दिया है लोगों को। अपने GST हो, गब्बर टैक्स हो, चाहे कोई भी मुद्दा, आज महंगाई कहाँ पर है। जो आटा 10-20 रुपए किलो था, 40 रुपए किलो, जो 30 रुपए, आज महंगाई। चलिए ठीक है, समय ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी। राफिया नाज जी, फिरोज खान जी, दीपक कुमार जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड में जिस तरह से लगातार चुनावी
घमासान के बीच में छठे और सातवें चरण को लेकर अब जंग आगे बढ़ रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री झारखंड में पहुंच रहे थे, तो अब इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रियंका गांधी ने जिस तरह से हुंकार भरी, ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं समीकरण बदल जरूर सकते हैं। हालांकि नतीजे के लिए 4 जून का इंतजार अभी करना होगा। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।